अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल EST शम्मीज़ किचन। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ, अपने और सब के लिए दुआ हूँ। तो आज की हमारी रेसिपी है मटन कोरमा, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम बनाएंगे और इंशाल्लाह इसके लुक और टेस्ट बहुत अच्छा होगा और बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। तो चलें रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बता दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। तो चलें जी, हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 अदद लार्ज साइज़ प्याज उसको चॉप कर दिया है, और 3 अदद टमाटर उनको भी चॉप करके रख दिया। मटन जो है वो मैंने 1.5 kg से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। और चलें जी, हम मसाला तैयार करते हैं। 3 अदद प्याज जो कि चॉप करके रखा था वो मैंने 1 कप ऑयल में मैंने शामिल कर दिया है, और इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। प्याज को ज़्यादा डार्क भी नहीं करना, जब डार्क कलर आ जाएगा तो किसी भी सालन या कोरमे का जो टेस्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, इसलिए मैं लाइट ही रखती हूँ। तो प्याज जो है वो हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। अब 2 टेबल स्पून जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। आज मेरा गला जो थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से आवाज़ ट्राई करती हूँ कि आप तक क्लियर पहुँच सके। और अब जो है प्याज और लहसुन अदरक उसको भी हमने लाइट ब्राउन ही रखना है। और इसके बाद 3 अदर टमाटर जो चॉप करके रखे थे वो भी मैंने शामिल कर दिए हैं। अब हमने मसाले को अच्छे से तैयार करना है। टमाटर डाल के अब हमने 5 मिनट तक जो है हल्की दम वाली आंच पे इसके ऊपर ढक्कन दे देना है कढ़ाई के ऊपर, ताकि जो हमारा टमाटर प्याज है वो और ज़्यादा नरम हो जाए और जल्दी से मसाला तैयार हो जाए। 5 मिनट के बाद आप जो है ढक्कन को उठा देंगे, और हल्दी जो है मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया है, और 1 टेबल स्पून जो है वो सुरख मिर्च वो भी शामिल कर दिया है, और 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर ताकि अच्छा सा आ जाए वो भी शामिल कर दिया है। नमक जो है वो मैंने पहले ही मटन में डाल दिया था गलाने के लिए जब रखा था। तो मसाले में थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जो है वो शामिल करना है। तो मसाला जो है, जो सबसे अच्छा जो होता है ना, मसाला कोई भी चीज़ बनाने के लिए ना उसका मसाला अच्छा सा बनाना बहुत लाजमी होता है। अब थोड़ा सा मैंने शामिल कर दिया है पानी, और इसको अच्छा सा हमने मसाला तैयार करना है। चाहे हमें थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन मसाला जो है वो खड़ा खड़ा नहीं होना चाहिए, अच्छा सा पेस्ट नमा होना चाहिए। तो जब ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा उसके बाद हमने मटन शामिल कर देना है। तो मसाला जो है हमारा तैयार हो रहा है, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा से इसमें पानी डाल के ढक्कन रख दें। लेकिन मैंने चॉप किया हुआ था तो इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है, और फिर इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगी, और दम वाली आंच पे तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है वो रखूँगी, और अच्छे से हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ जो है हमारा मटन वो भी गल चुका है, और ये देखिए। और अब हमने जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो इसमें हमने गला हुआ मटन जो है वो शामिल करना है, और अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। मटन जो है तकरीबन 20% जो है वो 80% तक मैंने कुक कर दिया है। 20% जो हमने बुनाई में, और फिर जो पानी वगैरह डाल तक जब एंड तक होगा तो 20% भी कवर हो जाएगा। तो ये देखिए मटन शामिल कर दिया, इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है और इसकी बुनाई करनी है। तकरीबन 15 मिनट जो है इसकी हम अच्छे से बुनाई करेंगे, और इसमें जो मसाले वगैरह खुश्क मसाले हैं वो भी शामिल कर देंगे ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए। बुनाई बुनाई अच्छी होगी तो टेस्ट भी अच्छा आएगा।
मेरी रेसिपी को कंप्लीट वॉच करें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके मुझे भी बताना कि आपका जो मटन है वो कैसा बना है, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। तो इसमें हम अब खुश्क जो है मसाले शामिल करते हैं। 1/2 टीस्पून जो है वो मैंने ब्लैक पेपर पाउडर वो शामिल कर दिया है और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया कूटा हुआ वो भी शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद जो है 1/2 टेबलस्पून गरम मिक्स मसाला वो भी शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है और इसका ऑयल सेपरेट करेंगे हम। बहुत ज़बरदस्त इस तरीके से मटन बनता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। अब मैंने 1 कप जो है दही वो भी फेंट के मैंने इसमें डाल दिया है। दही से भी मटन चिकन कोई भी गोश्त तो बहुत अच्छा जो है टेस्ट आ जाता है इसमें। अब इसको भी हम मिक्स करेंगे अच्छे से और फिर इसका ऑयल भी सेपरेट होने तक हमने वेट करना है। अगर हमने इस स्टेज पे दही डाल के एकदम से इसमें पानी डाल दिया तो वो ना ही उसकी लुक अच्छी आएगी और ना ही टेस्ट तो आ ही जाएगा लेकिन लुक अच्छी नहीं आएगी, लेकिन टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। जब लुक अच्छी होगी ना तो फिर ऑटोमेटिक जो है हमें टेस्ट भी उस चीज़ का अच्छा लगेगा। लेकिन अगर लुक नहीं आएगी और टेस्ट बेशक अच्छा हो तो फिर बंदे का माइंड बन जाता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो इसलिए लुक भी बहुत ज़रूरी होती है। ये देखिए दही डाल के भी ना हमने ऑयल को सेपरेट करना है, तब तक हमने वेट करना है ऑयल सेपरेट होने तक। अब इसमें हमने जो यखनी बनी हुई है हमारी मटन की, मटन निकाल दिया था भूनने के लिए, ये यखनी हम शामिल कर देंगे इसमें। अपने हिसाब से आप शामिल करें। अगर बहुत ज़्यादा पतला नहीं खाना चाहते तो थोड़ी यखनी डालें, अगर उसको पतला बनाना चाहें तो सारी डाल दें। लेकिन यह है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं करना मैंने, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी यखनी जो है वो रख दी है। ये बाकी चीज़ों में पुलाव वगैरह में भी काम आ सकती है, तो इस वजह से इसका कोई मसला नहीं है। आप फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दें, बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने यखनी डाल के भी तकरीबन 15 मिनट इसको दम वाली आंच पे रखा था और ये देखें ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है, अच्छे से ऑयल हमें नज़र आ रहा है। चलें जी हम डिश आउट करते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है और ऑयल भी हमारा जो है वो नज़र आ रहा है। आप भी इस तरह एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और मुझे सपोर्ट मिलेगी और मज़ीद इंशाल्लाह रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम किसी न्यू रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।